हम आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में लेके आई हूँ एक शॉर्ट नोट्स। आप बाकी के चैप्टर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सतत भोजन की उपलब्धता है। उपलब्ध भोजन लोगों की पहचान में भी हो, साथ ही लोगों के पास उन भोजन को प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय सतर्कता खाद्य सुरक्षा के खतरों की स्थिति में सरकार द्वारा कार्रवाई निर्भर करती है। आयाम 3 आयाम में खाद्य उपलब्ध पहुंचाना और सम्पार्थ भोजन अवस्था को पूरा करना। धन उपलब्ध क्या करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा उस समय आवश्यक है आपदा आवाज में कमी, बाढ़, भूकंप, अकाल। खाद्य सुरक्षा से वर्तमान भूख को खत्म करना है। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारित खाद्य पदार्थों का सदैव पर्याप्त उपलब्धता है। अमूल्य सेन खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम लोग एकाधिकार के आधार पर खाद्य तक पहुंचाना। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में घोषणा हुई थी। वह व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी जब सक्रिय स्वास्थ्य जीवन व्याप्त करने के लिए आहार सुरक्षा, पोषक खाद्य तथा खाद्य तक सभी लोगों की पहचान थे। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा 1943 का बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। खाद्य आरक्षित लोग, व्यावसायिक ग्रामीण क्षेत्र, भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर, निराश्रित शहरी क्षेत्र, मजदूर, भिखारी, मौसमी कार्यकर्ता, सामाजिक समुदाय, SC, ST, OBC, क्योंकि जमीन न होना, कम जमीन होना और कम उपजाऊ करता। लिंग, गर्भवती महिला, 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चे का होना, दूध पिला रही महिला। पिछड़ा वर्ग ग्रस्त बड़ा भाग। NHFC रिपोर्ट 1998 में 11 करोड़ की संख्या संकटग्रस्त में है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्रकृति आपदाओं से प्रभावित है। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह क्षेत्र में जाति वाले लोग। भूख, भोजन की कमी के कारण बेचैनी की भावना। आयाम, दीर्घकाल भूरत, व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता कला भोजन नहीं कर पाता। मौसमी भूख, जिनका काम मौसम से प्रभावित होता है, एग्जाम्पल आइसक्रीम वाला कृषक। मौसमी भूखमरी, फसल काटना और उपजाऊ से चक्र से संबंधित है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य। भारत ने आज़ादी के बाद खाद्य सुरक्षा को महत्व दिया। भारत ने हरित क्रांति को चलाया, जिससे गेहूं, चावल के उत्पादन पर ध्यान दिया। 1968 से PM इंदिरा गांधी गृह गेहूं शीर्षक डाक टिकट जाति द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रगति को दर्जा दिया। भूख में खाद्य सुरक्षा, खाद्य उपलब्धता को प्रतिकूल स्थिति में सही रखने के लिए भारतीय सरकार खाद्य सुरक्षा प्रणाली को तैयार किया। इस प्रणाली के 2 अंग हैं, बफर स्टॉक एंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निर्माण FCI माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडारण है। FCI ये अनाज किसानों से खरीदते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समुचित कीमत कहा जाता है। बफर स्टॉक का निर्माण क्यों होता है। समाज के गरीब वर्ग में बाजार कीमती में कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए इस कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली FCI द्वारा अनाज को
सरकार राशन दुकान के माध्यम से गरीब वर्गों में वितरण करती है। इसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन दुकान को उचित दर वाली दुकान भी कहते हैं। राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड निरक्षित लोग, गरीबों से भी गरीब, बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लाइन निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले लोग, एपीएल एवो पॉवर्टी लोग, निर्धनता रेखा से ऊपर आने वाले लोग। भारत के अंदर 5.5 लाख से ज़्यादा राशन की दुकानें हैं। भारत में राशन की दुकानें सबसे पहले 1940 के दशक में बनाई गई थी। भारत में गरीबी उन्मूलन AVAPAP कर्मचारी चलाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ICDS एकीकृत बीज विकास सेवा 1975 में, काम के बदले अनाज 1947 से 78 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वर्तमान में स्थिति शुरू से सबके लिए निर्धन गैर निर्धन में भेद नहीं। 1942 से देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू। इलाके लक्ष्य पिछले क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचा। ललिता सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए अनाज और निर्धन गैर निर्धन के लिए विभेदक नीति। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में दिसंबर में शुरू हुआ था। गरीब में सबसे गरीब के लिए अन्नपूर्णा योजना 2000 में, बूढ़े गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सरकारी समिति की खाद्य सुरक्षा भूमिका, सहकारी समिति, निजी संगठन, गरीब लोगों को कम कीमतों पर चीज उपलब्ध कराना। तमिलनाडु में +14 दुकानें सहकारी समिति द्वारा चलाई जाती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी नियंत्रण दरों पर दूध व सब्जी उपलब्ध कर रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत खाद्य पोषक संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75 ग्रामीण जनसंख्या SO 50% शहरी जनसंख्या का योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात दूध उत्पादन में अमूल एक सहकारी समिति का उदाहरण है। इस देश में श्वेत क्रांति दी है। महाराष्ट्र में अकॉर्डिंग ऑफ डेवलपमेंट साइंस विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंक की स्थापना, गैर सरकारी संगठनों के कनेक्टिविटी में सहायता। यह उच्च शिक्षा के संस्थापक की संख्या, नामांकन एवं संख्यान। वर्ग 1991 में महाविद्यालयों की संख्या 750 और विश्वविद्यालयों की 300। इस खेत में आप ये टोटल बायोडेटा देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको यह नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।